Assalamu alaikum everyone. How are you all? Okay, so yes, I'm also fine. Thank you for asking. And as you know, yesterday we were talking about adjectives and we had covered all the types of adjectives so far and we had a little practice of those too. And today we will be discussing the rules for adjectives and we will be moving forward to adverbs in today's class. Okay, so here are some rules for using adjectives. So the rule number one says an adjective used attributively is generally placed immediately before the noun. Example, King Francis was a hearty king and loved a royal sport. तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि एट्रीब्यूट्स अगर कोई एडजेक्टिव बता रहा है किसी इंसान के बारे में, किसी नाउन के बारे में, किसी प्रोनाउन के बारे में, तो वो जो है नाउन से पहले लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ किंग फ्रांसिस नहीं होते, कायदे आजम चलो होते या कोई और होता जिससे आप रिलेट कर सकते हैं ज्यादा। तो हम नाउन से पहले जो है वो एडजेक्टिव लगाते हैं। यहाँ पे किंग जो है वो नाउन है और जो हर्टी है वो एडजेक्टिव है। तो हमने वहां पे जो है वो एडजेक्टिव यूज किया है। तो दिस इज अ सिंपल रूल्स। अगर हम कोई एट्रीब्यूट बताना चाह रहे हैं, किसी की कोई खासियत बताना चाह रहे हैं, तो फिर जो है एडजेक्टिव को हम नाउन से पहले लगाते हैं। अभी यहाँ पे नेक्स्ट रूल क्या कहता है, इन पोइट्री। अच्छा हाँ, पोइट्री पोइट्री जब लिख रहे होते हैं और ऐसा भी होता है कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं टेस्ट के अंदर इस टाइप के भी आ सकते हैं। तो टेस्ट को आप जो है ना किसी चीजों पे स्पेसिफाई मत रखिएगा कि टेस्ट के अंदर ये स्पेसिफिकली आएगा, ये टाइप स्पेसिफिकली नहीं आएगा, या ये चीज स्पेसिफिकली आती है दूसरी चीजें नहीं आती हैं। तो टेस्ट में कुछ भी आ सकता है किस तरीके से, सही है। तो अगर वॉइस कट रहा है तो आई विल बी ट्राइंग टू बी बिट लाउडर और मे बी ऑडिबल। आई होप माई वॉइस इज फाइन नाउ। All right. So in poetry, the rule is opposite. However, the adjective is frequently placed after the noun. अगर हम पोइट्री की बात कर रहे हैं तो हम जो एडजेक्टिव होगा वो नाउन के बाद में लगाएंगे। एग्जाम्पल, ओ मैन विथ सिस्टर्स डियर। तो ये जो डियर है वो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। और सिस्टर्स जो है वो हमारे पास नाउन है। तो हमने नाउन के बाद एडजेक्टिव लगाया बिकॉज इट्स अ पोइट्री। व्हेन वी आर सिंपली फॉर्मली टॉकिंग तो हम जो है वो नाउन से पहले एडजेक्टिव लगाते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पोइट्री तो पोइट्री में जो है हम नाउन के बाद एडजेक्टिव लगाते हैं। आई होप दी बोथ रूल्स आर क्लियर नाउ। व्हेन सेवरल एडजेक्टिव्स आर अटैच्ड टू वन नाउन, इस रूल को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जब बहुत सारे एडजेक्टिव्स एक नाउन से जुड़े हुए हों तो फिर क्या करते हैं, they are sometimes placed after it for emphasis. Are you अंडरस्टैंडिंग इट? आई होप दैट मैं जो है ये एक्सपेक्ट करूंगी कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी इसकी, कि जब बहुत सारे नाउन, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं दो उसके एडजेक्टिव्स के, कि जब बहुत सारे एडजेक्टिव्स एक नाउन के साथ जो है वो अटैच्ड हों तो उस नाउन, पहले हम नाउन इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद वो सारे एडजेक्टिव जो है हम लिस्ट करते जाते हैं कि जो एक बंदे के लिए एडजेक्टिव हैं। तो सपोज करें, एग्जाम्पल दिया हुआ है, देयर ड्वेल्थ अ मिलर। मिलर जो है वो नाउन है, हेल एंड बोल्ड। तो यहाँ पे इसके इसके लिए दो एडजेक्टिव्स यूज किए गए हैं। तो हमने पहले नाउन को यूज किया है, उसके बाद हमने जो है वो एडजेक्टिव्स को यूज किया है। तो यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। अगर हम किसी इंसान की खासियतें बताना शुरू करते हैं तो पहले हम उसका नाम लेंगे और फिर उसकी सारी जो है वो खासियतें बताते जाएंगे कि उसके अंदर ये भी है, उसके अंदर ये भी है। तो उसके लिए हम जो है बाद में यूज करते हैं। ठीक है, बाद में यूज करते हैं। किसके, नाउन के बाद में एडजेक्टिव्स यूज करते हैं। ओके, तो रूल नंबर फोर्थ इज सेइंग व्हेन सम वर्ड्स और फ्रेज इज जॉइंड टू द एडजेक्टिव टू एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, द एडजेक्टिव इज प्लेस्ड आफ्टर इट्स नाउन। क्या कह रहा है कि जब कोई वर्ड और फ्रेज ज्वाइन किया हुआ हो एडजेक्टिव के साथ टू एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, यानी अब यहाँ पे एडजेक्टिव की मीनिंग को एक्सप्लेन किया जा रहा है। किसकी, एडजेक्टिव की मीनिंग को। एडजेक्टिव खुद क्या कर रहा है,
एडजेक्टिव खुद नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, यानी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन उसके बाद कोई फ्रेज और कोई वर्ड जो है वो उस एडजेक्टिव को भी एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर हम जो है वो नाउन के बाद एडजेक्टिव को यूज करते हैं। द एडजेक्टिव इज प्लेस्ड आफ्टर इट्स नाउन। एग्जाम्पल, ही वॉज अ मैन। मैन क्या है? नाउन है। फर्टाइल, फर्टाइल क्या है? एडजेक्टिव है। इन द रिसोर्स, इन द रिसोर्स क्या है? एक फ्रेज है जो कि फर्टाइल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है, इसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है। उसके बाद हमारे पास रूल आ जाता है, रूल नंबर 5। तो अच्छा, रूल नंबर 3, थोड़ा रूल नंबर 5 को कंप्लीट कर लें, फिर हम रूल नंबर 3 को दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। रूल नंबर 5 कह रहा है, इन सर्टेन फ्रेजेस द एडजेक्टिव ऑलवेज कम आफ्टर द नाउन। कुछ फ्रेजेस जो होते हैं, फ्रेजेस में अगर हम एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तो हम उसके बाद जो है वो नाउन के बाद यूज करते हैं एडजेक्टिव को। जैसे कि गॉड अलमाइटी, अलमाइटी क्या है? एडजेक्टिव है, और गॉड क्या है? नाउन है। तो नाउन के बाद एडजेक्टिव यूज हो रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 हमसे क्या कहता है कि उसको मैं दोबारा आपके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो यू शुड बी ऑल ईयर्स व्हेन यू आर लिसनिंग टू दिस रूल। When several adjectives are attached to one noun, जब बहुत सारे एडजेक्टिव किसी एक नाउन से जुड़े हुए हों, यानी वो किसी एक नाउन को डिफाइन कर रहे हों, तो फिर जो है हम क्या करते हैं? नाउन के बाद एडजेक्टिव यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल दे दूं, अगर मैं बोल रही हूँ कायदे आजम वॉज, सही है, तो कायदे आजम वॉज, कायदे आजम क्या क्या थे? कायदे आजम जनरस थे, कायदे आजम स्ट्रांग थे, मतलब जो है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, कायदे आजम जो है टॉल थे, या किसी इंसान की डिस्क्रिप्शन बताने की हम कर रहे हैं, और उसके बाद हमने वो नाउन इंट्रोड्यूस कर दिया जिसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं। तो हम उसके जो जितने भी एडजेक्टिव हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, उसके साथ अटैच करते जाएंगे नाउन इंट्रोड्यूस करने के बाद। आई होप दैट इज क्लियर। अब रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 में ये डिफरेंस है कि वहां पे हम एक ही जो है एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं एक नाउन के लिए, तो हमने उसको नाउन से पहले यूज किया है। लेकिन रूल नंबर 3 के अंदर हम कह रहे हैं एक नाउन होगा लेकिन एडजेक्टिव्स बहुत सारे होंगे, तो फिर उस कंडीशन में हम नाउन के बाद एडजेक्टिव्स को इंट्रोड्यूस करेंगे और एडजेक्टिव्स को बताते जाएंगे। ओके, सो एक्चुअली ये टॉपिक आज का था नहीं, ये टॉपिक हमने कल डिस्कस किया था जो कि था एडजेक्टिव्स के ऊपर। तो कल जो है हमने एडजेक्टिव्स के जो है वो टाइप्स को कवर कर लिया था, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव के यूजेस को भी कवर कर लिया था, और आज कुछ एडजेक्टिव्स को यूज करने के रूल्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं। तो आई एम स्टॉपिंग दिस स्क्रीन, और उसके बाद जो है आज की क्लास के लिए हमारा जो टॉपिक होगा वो एडवर्ब्स होगा। तो उसके लिए आई एम अगेन शेयरिंग माई स्क्रीन, जस्ट गिव मी 1 more minute। Okay, so I think my screen is shared. Can anyone please confirm that is my screen visible? Yes, ma'am. Yeah, thank you. Someone is asking that I'm an intermediate, so क्या ये course next year भी होगा? So I am not sure about this कि हमारा जो है वो ये वाला कोर्स सेम STHP का नेक्स्ट ईयर हम लोग इस तरीके से कंडक्ट करेंगे या नहीं, लेकिन हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला जो है हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको हेल्प चाहिए या कोई और चीज़ चाहिए है तो ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं सारे हमारे जो है वो यूट्यूब के चैनल पे अवेलेबल हैं। आप लोग वहाँ से जो है वो स्टडी कर सकते हैं, वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एडवर्ब एंड इट्स टाइप्स। एडवर्ब के बारे में किस किस को पता है, और जिसको जो जो पता है वो प्लीज चैट में बता दे मुझे। आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेज। मॉडिफाई द वर्ब, क्या सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई करता है एडवर्ब? मॉडिफाई नाउन, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब, यस। Anyone else? There's an Ayaz. No, as well as noun. नाउन को एडवर्ब मॉडिफाई करता है। आर यू श्योर? एडजेक्टिव की क्लास लेने के बाद, अगर आप लोगों ने एडजेक्टिव की क्लास नहीं ली है तो आप लोग अगेन एडजेक्टिव की क्लास लें, फिर जो कह रहे हैं नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है उनकी कंफ्यूजन भी थोड़ी क्लियर हो जाएगी। तो जो हमारे पास बहुत से बच्चों ने सही जवाब दिया है, एडवर्ब जो मॉडिफाई करता है वो नाउन को और प्रोनाउन को नहीं करता है। एडवर्ब जो है वो एडवर्ब को, एडजेक्टिव को और अदर वर्ब को करता है। एडजेक्टिव, वर्ब एंड अदर एडवर्ब, उसको मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब का यूज होता है। बाकी नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव का यूज होता है।
सो इज दैट क्लियर? ओके, एडवर्ब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब एडवर्ब क्या है हमारे पास? एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट कैन मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब और एंटायर सेंटेंस। तो जिसने ये आंसर दिया था, दैट आंसर इज करेक्ट। एडवर्ब्स कैन बी यूज टू शो मैनर, हाउ समथिंग हैपेंस, डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग इज हैपनिंग, place where something has happened or something gonna happen, and time when something has happened। तो क्या चीजें बताता है? हाउ समथिंग हैपन, यानी हाउ का आंसर देता है, टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग हैपन, एंड वेयर समथिंग हैपन, व्हेन समथिंग हैपन। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें बताता है एडवर्ब। अब एडवर्ब को पहचानने की निशानी बताई हमने। एडवर्ब्स आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय एडिंग एल वाई टू द एंड ऑफ एन एडजेक्टिव, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। इस चीज को याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि जब एडवर्ब की बात आएगी तो हमेशा लास्ट में एल वाई होगा। वेरी भी एक एडवर्ब है जिसके लास्ट में एल वाई नहीं होता है। तो जरूरी नहीं है कि जो एडवर्ब हो उसके लास्ट में एल वाई होता है, लेकिन ये रूल सिर्फ इसलिए है कि किसी एडजेक्टिव के लास्ट में एल वाई लगा दिया जाए तो वो एडवर्ब बनता है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होता है। सो दिस इज द थिंग। एडवर्ब्स आर यूजुअली यानी नॉर्मली जो है वो फॉर्म बाय एडिंग एल वाई टू द एंड ऑफ एन एडजेक्टिव। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, क्विक, क्विकली, सिंपल होता है, सिंपली कर देते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। ऑल्दो देयर आर आल्सो अदर एडवर्ब्स दैट डोंट हैव दिस एंडिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत सारे एडवर्ब्स होते हैं हमारे पास जो एल वाई पे एंड नहीं होते। देयर आर ऑल्सो एडवर्बियल फ्रेजेस। सिर्फ एडवर्ब्स एक वर्ड्स ही नहीं होते, एडवर्बियल फ्रेजेस भी हमारे पास होते हैं जो हम यूज करते हैं। सीरीज ऑफ वर्ड्स दैट प्ले द ग्रामेटिकल रोल ऑफ एडवर्ब्स। कुछ फ्रेजेस होते हैं, कुछ सीरीज ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एडवर्ब का काम कर रहे होते हैं। एडवर्ब का काम क्या है? वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब को मॉडिफाई करना ना। तो अगर कोई फ्रेज ये काम कर रहा है तो उसको हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, अली वॉक्ड क्विकली। तो क्विकली जो है वो क्या है? एडवर्ब है जो वर्ब के बाद दिया हुआ है। वर्ब क्या है? वॉक्ड। सेकंड फॉर्म है वर्ब की, वॉक की। तो वर्ब हमारे पास है वॉक, उसके बाद हमने यूज किया है क्विकली विच इज एडवर्ब विच इज मॉडिफाइंग द वर्ब, यानी मॉडिफाई कर रहा है किसको? वॉक को। और क्या बता के? क्विकली, यानी कि जल्दी जल्दी। तो इसने क्या आंसर दिया है? हाउ समथिंग हैपेंस। हाउ समथिंग हैपेंस, कैसे हो रहा है? क्विकली। या इसकी जगह स्लोली हो सकता था कि वो स्लोली कर रहा है, या तेज कर रहा है, आहिस्ता कर रहा है। तो ये कुछ चीज है जो उसने बताई है। चार्लाइज नेवर आंसर्स हर फोन। चार्लाइज, चार्लाइज नेवर आंसर्स हर फोन। तो नेवर क्या है? नेवर उसने क्या बताया है कि वो कभी भी जो है वो फोन आंसर नहीं करती। तो इन चीजों में जो चीजें थी, चार चीजें दी गई थी यहाँ पे, तो उसमें से क्या है? टू व्हाट एक्सटेंट, ये एक्सटेंट बता रहा है कि कितनी हद तक। तो वो कह रहा है कभी भी नहीं करती, फोन जो है वो कभी भी नहीं उठाती। इट इज एन इनक्रेडिबली एक्साइटिंग फिल्म। इनक्रेडिबली भी एक्सटेंट के उसमें जमरे में आता है। जमरे यानी अम्ब्रेला के अंदर आता है। एक्चुअली आई एम नॉट श्योर, असल में मैं जो है वो श्योर नहीं हूँ। आई एम को भी होल्ड कर दिया है, सो दैट्स अ मिस्टेक। इसको नहीं कंफ्यूज कीजिएगा कि आई एम जो है वो एक एडवर्ब है। बाकी क्विकली, नेवर, इनक्रेडिबली, एक्चुअली, ये जो है हमारे पास क्या है? एडवर्ब्स हैं। अब इसमें देखें, मोस्टली क्विकली के बाद एल वाई आ रहा है, इनक्रेडिबली के बाद एल वाई आ रहा है, एक्चुअली के बाद भी आ रहा है, लेकिन नेवर के बाद नहीं आ रहा है। लेक तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि एल वाई पर जो एंड हो वो हमारे पास एडवर्ब हो। एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब देखें, एडजेक्टिव और एडवर्ब जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एडवर्ब में भी सेम सेम तरीके से यूज होते हैं और एडजेक्टिव में भी सेम तरीके से यूज होते हैं, मतलब सेम स्पेलिंग के साथ, लेकिन उनमें फर्क क्या होता है अब उसको हम डिस्कस करते हैं। इफ यू आर अनश्योर वेदर अ वर्ड इज बीइंग यूज्ड एज एन एडवर्ब और एन एडजेक्टिव, अब आपको नहीं पता कि वो जो वर्ड है वो एडवर्ब के तौर पे यूज हुआ है या एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है, लुक एट द वर्ड दैट इट इज मॉडिफाइंग। किस वर्ड को वो मॉडिफाई कर रहा है? जिस तरह कल हमने किया था ना प्रोनाउन के बीच में और एडजेक्टिव के बीच में, कि हमें कैसे पता चलेगा ये प्रोनाउन के तौर पे यूज हुआ है या एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है। उसी तरह हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है या एडवर्ब के। तो उसी टेक्निक के साथ हम देखेंगे
कि ये मॉडिफाई किसको कर रहा है. इफ इट इज मॉडिफाइंग एनी एग्जाम्पल, इफ इट इज मॉडिफाइंग अ नाउन और प्रोनाउन इट इज एन एडजेक्टिव, क्योंकि हमें पता है कि जो एडजेक्टिव वो नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है. इफ इट इज मॉडिफाइंग एनीथिंग एल्स इट इज एन एडवर्ब. अगर वो नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, किसी और चीज को कर रहा है, तो वो क्या है, एडवर्ब है. फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस डोंट ड्राइव फास्ट, द वर्ड फास्ट इज एन एडवर्ब बिकॉज इट इज मॉडिफाइंग द वर्ब ड्राइव. ड्राइव हमारे पास वर्ब है और उसको मॉडिफाई कर रहा है जो वर्ड फास्ट है, तो फास्ट इज एन एडजेक्टिव. फास्ट जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया हुआ है. इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल इन द फ्रेज, अब ये एक फ्रेज है, अ फास्ट कार. तो यहाँ पे कार है, नाउन है, जिसको मॉडिफाई कर रहा है. तो ये जो वर्ड है, द वर्ड फास्ट इज एन एडजेक्टिव बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग द नाउन कार. तो आई थिंक दैट इज क्लियर. हाँ, बहुत सारे फ्रेजेस हैं जिनको जो इसमें होता है. आई एम नॉट श्योर आप किस बात के हवाले से ये बोल रही हैं. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट फर्दर, आपका क्वेश्चन क्या है? ओके, थैंक यू. Thank you for assuring me that you all are clear about the thing that I am on. Adverb of manner. अब यहाँ से जो है, पहले हमने एडवर्ब और एडजेक्टिव के बीच में जंग कर ली. अब हम आते हैं एडवर्ब के टाइप्स पे. तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? एन एडवर्ब ऑफ मैनर डिस्क्राइब्स हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड और हाउ समथिंग हैपेंस. मतलब हाउ का क्वेश्चन डील करेंगे हम इसमें. इन मोस्ट केसेस एडवर्ब्स ऑफ मैनर अकर आफ्टर द मेन वर्ब. इसमें से एडवर्ब ऑफ जो मैनर होता है वो मेन वर्ब के बाद यूज होता है. मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का तो आप लोगों को अंदाजा होगा. आई एम एक्सपेक्टिंग दिस. जुमले में मैन वर्ब क्या होता है और एक्शन वर्ब क्या होता है, नो, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है. हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का अंदाजा है. कैन यू प्लीज कंफर्म इट इन द चैट? ओके, यस यस यस, ग्रेट. तो मेन वर्ब के बाद जो है वो यूज होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे कि जैसी रीड क्वाइटली. अब ये जो वर्ड क्वाइटली है वो हमारे पास एडजेक्टिव है, रीड जो है वो वर्ब है, तो वर्ब के बाद यूज हुआ है एडवर्ब ऑफ मैनर. मैनर यानी किस तरीके से हो रहा है, तो उसमें हम क्वाइटली, लाउडली, स्लोली, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो यूज करते हैं. इफ द वर्ब, अब यहाँ पे है इफ द वर्ब हैज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अच्छा हाँ, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा अपने पास, अगर आपके पास पेन पेपर वगैरह कुछ है तो. इसमें क्या है कि अगर जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट हो तो हम क्या करते हैं, और अगर ना हो तो हम क्या करते हैं. अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर तो वर्ब के बाद जो है वो लगा देंगे हम हमारा एडवर्ब. लेकिन अगर जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट हो, इफ द वर्ब हैज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है? अ थिंग बीइंग एक्टेड अपॉन, यानी जिस पे काम हो रहा है. द एडवर्ब शुड बी प्लेस्ड बिफोर द वर्ब और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. या तो हमारा एडवर्ब पहले आएगा, वर्ब के पहले आएगा, या तो सेंटेंस खत्म हो जाने के बाद आएगा. लेकिन वो जो एडवर्ब होगा वो ऑब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों के बीच में नहीं आएगा. सो कंसीडर दिस. जो पहला सेंटेंस है, जैसी रीड क्वाइटली द बुक, तो ये सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट है. प्लीज नोट दैट जो पहला सेंटेंस है, जैसी रीड क्वाइटली द बुक जो है वो हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है. बुक एक्चुअली द ऑब्जेक्ट है, द तो आर्टिकल है. रीड, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन. जैसी रीड क्वाइटली द बुक, तो ये जो पहला सेंटेंस है हमारे पास वो इनकरेक्ट है. जो दूसरा सेंटेंस है वो भी करेक्ट है, तीसरा सेंटेंस भी वो भी करेक्ट है. तो इसमें दो हमारे पास ऑप्शन है. या तो हम जो हमारा एडवर्ब है वो वर्ब से पहले यूज कर लें, और अगर हम वर्ब से पहले यूज नहीं कर रहे हैं तो हम पूरा सेंटेंस लिख के उसके बाद जो है वो एडवर्ब ऐड कर दें, जैसे कि जैसी क्वाइटली रीड द बुक, या फिर जैसी रीड द बुक क्वाइटली. तो आई थिंक दैट इज क्लियर नाउ. ग्रेट. तो एडवर्ब ऑफ मैनर हमारे पास हो गया. अब एडवर्ब ऑफ डिग्री. टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग इज हैपनिंग. एडवर्ब ऑफ डिग्री आर यूज्ड टू क्वालिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स बाय expressing extent or degree. Some common adverbs of degree include extremely, absolutely, slightly, quite, or enough. The medication had a very positive effect. Very, very यहाँ पे जो है वो adverb के तौर पे यूज हुआ है. I'll be ready soon. I am almost finished. Almost जो है वो हमारे पास adverb है. ये दोनों हमारे पास adverb of degree है. Okay.
Adverb of degree. I am trying to answer all your questions today. So, ma'am, as you are from Asia, yeah, I have read your question. तो क्या नाम है आपका? Let me confirm what. Jawad. Okay, so Jawad, I don't have notes for STHP preparation because मैंने STHP का टेस्ट दिया था 3 साल बल्कि 4 साल पहले. आई एम इन द थर्ड ईयर ऑफ माई डिग्री. मैंने 2019 में STHP का टेस्ट दिया था और अब मेरे पास STHP से रिलेटेड नोट्स नहीं हैं प्रिपरेशन से रिलेटेड. लेकिन ये जो क्लासेस हैं इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं तो वो आपके पास हैं. आप उसके नोट्स बना सकते हैं या फिर देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज ओवर देयर ऑन इंटरनेट. तो आप वहाँ से जो है वो साइट कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं. और मेरे पास नोट्स इसलिए भी नहीं है क्योंकि मैंने जो है वो फ्रंट क्रश के अंदर टेस्ट दिया था अपना STHP का. तो मेरे पास इसकी वजह से भी नोट्स नहीं है. मैंने बीएड जो है वो कंप्लीट नहीं किया है. आई एम गोना बी इन लास्ट ईयर फाइनल ईयर ऑफ बीएड. आई एम नॉट इन द फाइनल ईयर राइट नाउ. आई एम इन द थर्ड ईयर बट आई विल बी इन द फाइनल ईयर वेरी सून. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड. एडवर्ब ऑफ प्लेस हमने डिस्कस कर लिया है. एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री. नाउ वी आर मूविंग टू द एडवर्ब ऑफ प्लेस. An adverb of place provides information about the location of an action. Adverb of place, where something has happened. Position, distance, and direction. Adverbs of place typically occur after the main verb of a sentence. Main verb के बाद ही use करते हैं. Go downstairs and open the door. Go जो है वो main verb है. Downstairs adverb के तौर पे यूज हुआ है तो वो जो है वो बता रहा है कि कहाँ जाना है. Confetti was thrown everywhere. एवरीवेयर जो है वो हमारे पास एडवर्ब है. कम हेयर, हेयर जो है वो हमारे पास एडवर्ब है. यानी किसी जगह को, लोकेशन को अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए उसको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं और वो यूज होता है वर्ब के बाद. टिप, सम वर्ड्स कैन बी यूज एज बोथ एन एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड अ प्रीपोजिशन. कुछ वर्ड्स जो हमारे पास होते हैं वो दोनों होते हैं. प्रीपोजिशन भी होते हैं और एडवर्ब ऑफ प्लेस भी होते हैं. दोनों की जगह पे यूज हो सकते हैं. व्हेन द सेंटेंस इज नो ऑब्जेक्ट इट इज कंसीडर्ड एन एडवर्ब. यहाँ पे एक टिप है समझने वाली कि जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा जुमले के अंदर और ऐसी तरह की लोकेशन दी गई हुई है तो हम उसको बोलेंगे कि ये हमने यूज किया है एज एन एडवर्ब. लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा तो फिर हम समझेंगे कि हमने इसको यूज किया है एज अ प्रीपोजिशन. क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा आता है किससे पहले? नाउन से पहले. नाउन की लोकेशन बताने के लिए हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं ना. तो इसके लिए अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर हम बोलेंगे कि ये भाई हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट होगा तो कहेंगे प्रीपोजिशन है और अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो कहेंगे कि एडवर्ब है. ग्रेट. ओके, एडवर्ब ऑफ डिग्री. एक्चुअली में ना हमारे पास टाइम भी बहुत कम है तो एडवर्ब ऑफ डिग्री अगर मेरे पास लास्ट में टाइम बचा तो मैं एडवर्ब ऑफ डिग्री को रिपीट करती हूँ. ओके, तो अभी हमारे पास है एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, डिस्क्राइब व्हेन समथिंग हैपेंस. दे आर टिपिकली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. व्हेन, पहले वाले ने हमें क्या बताया? प्लेस वाले ने वेयर समथिंग हैज हैपेंड. अब टाइम वाला हमें क्या बताएगा? व्हेन समथिंग हैज हैपेंड. तो एग्जांपल एडवर्ब्स ऑफ टाइम इन अ सेंटेंस. I have to run, but I'll see you tomorrow. Tomorrow. Dallin has a dentist appointment, so he will be late for school today. Late for school today. तो इसमें जो है वो सेंटेंस के एंड में लगता है लेकिन इसको ये नहीं समझिएगा कि अगर सेंटेंस के एंड में लगा है, यू के बाद लगा है तो ये यू को मॉडिफाई कर रहा है. यू को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, सी को मॉडिफाई कर रहा है कि कल मैं तुमसे मिलता हूँ. तो बट आई विल सी यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलूंगा. तो मिलने को मॉडिफाई कर रहा है कि कल मिलेंगे. Dylan has a dentist appointment, so he will be late for school today. तो late को मॉडिफाई कर रहा है कि आज वो लेट हो जाएगा. सही है. तो ये चीजें होती हैं. जुमले के एंड में यूज होता है. जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है वो जुमले के एंड में होता है और स्टार्टिंग में भी हो सकता है. यस, असल में क्या है कि स्टार्टिंग में यूज होता है लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे तो वो थोड़ा सा साउंड अच्छा नहीं करता. जैसे अगर सपोज हम ट्राई करें, टुमारो आई हैव टू रन बट आई विल सी यू,
तो अब आई थिंक, या फिर ऐसे बोले आई हैव टू रन टुमारो, बट टुमारो आई विल सी यू, तो टुमारो के पहले लग सकता है आई विल सी यू, टुमारो आएगा टुमारो आई विल सी यू, तो इस तरह हो सकता है, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा फिर पढ़ने में सुनने में, तो साउंड डजंट साउंड गुड ना। तो इसलिए हम प्रिफर करते हैं कि हम जुमले के एंड में उसको लगाएं, लेकिन गलत नहीं है ग्रामेटिकली अगर आप जुमले के स्टार्ट में भी लगा रहे हैं तो। उसके बाद एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का आता है। एडवर्ब्स ऑफ ड्यूरेशन टेम्पररी, फॉरएवर, शॉर्टली आर स्लाइटली डिफरेंट, दे डिस्क्राइब द लेंथ ऑफ टाइम समथिंग हैपेंस फॉर, कितने वक्त के लिए क्या चीज हो रही है। द पावर आउटेज शुड बी फिक्स्ड शॉर्टली, आई प्लेड फुटबॉल ब्रीफली बट आई डिडंट एंजॉय इट। तो यहाँ पे ब्रीफली, शॉर्टली, फॉरएवर, टेम्परली, परमानेंटली, तो हम इसमें जो है वो यूज करते हैं एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन, कितने वक्त के लिए कोई चीज होगी, हो रही है या हुई थी, इस तरह से जो है हम एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन को यूज करते हैं। आई होप अभी जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, अभी भी बहुत सारे टाइप्स रहते हैं। तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास है। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब हाउ ऑफन समथिंग हैपेंस, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले जो है एडवर्ब्स है, मोस्टली सिंपल सेंटेंसेस के अंदर हम इनको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। मैम किस तरह पूछ सकते हैं ये टेस्ट के अंदर, ये देखें, ये टेस्ट के अंदर इस तरह पूछ सकते हैं कि फॉर सपोज आपको एक दे दिया कि आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस, इस तरह से भी हो सकता है, पॉसिबल है। या फिर इस तरह से भी हो सकता है कि एरर डिटेक्शन के अंदर उन्होंने एडवर्ब को किसी गलत जगह पे यूज किया हुआ हो और आप उस एरर को फाइंड करना चाहते हैं, तो अब आप बताएंगे कि जो है ये जो जगह पे ये वाला एडवर्ब यूज हुआ है ये गलत यूज हुआ है, तो उसको आप एज एन एरर इनकाउंटर करेंगे कि ये गलती है, ये जुमले में इस तरह से नहीं होना चाहिए था, तो ऐसे भी हो सकता है। तो adverbs of frequency describe how often something happens. They can be divided into two categories based on how specific they are. Adverbs of how specific they are. Are you getting me? Adverbs of frequency, how often something happens, कितनी तेजी से या कितनी दफा जो है वो चीज हो रही है। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन हाउ स्पेसिफिक दे आर। अच्छा, दो कैटेगरीज में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइड होता है, एक इंडेफिनेट होता है और डेफिनेट। डेफिनेट इंडेफिनेट के बारे में कल भी मैंने बताया था। एडवर्ब्स ऑफ इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी में एग्जांपल्स आते हैं ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर। तो ये इनडेफिनेट एंड दैट इज नॉट फिक्स्ड, इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया हुआ है, कोई वो नहीं बताई हुई है कि कितने कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ हो रहा है, कल हुआ था, अब कल होगा, आगे दिन में होगा या नहीं होगा, तो इसमें ये फिक्स नहीं है। तो जब फिक्स नहीं है तो उसको हम कहते हैं इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी, और इसमें आते हैं ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर। गिव एन आइडिया ऑफ हाउ समथिंग अकर्स बट दे डोंट गिव एन एग्जैक्ट टाइम फ्रेम, कोई एग्जैक्ट टाइम फ्रेम नहीं है। Adverbs of indefinite frequency are usually placed before the main verb. Main verb से पहले यूज होता है। Anna always works on yesterday. Jessica never washes the dishes. अब adverbs of definite frequency होते हैं hourly, daily, weekly. When something is fixed, कि हर अगले घंटे में ये होगा, हर अगले दिन पे ये होगा, या फिर हर हफ्ते ये होगा, मंथली, ईयरली। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये गिव अ मोर प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ ऑफन समथिंग हैपेंस। प्रिसाइज यानी और ज्यादा स्पेसिफिक कर दिया और ज्यादा स्पेसिफाई कर दिया। दे टिपिकली अकर एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, ये क्या होते हैं, वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल होते हैं। और ये जो हमारे पास डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, वो जुमले के एंड में इस्तेमाल होते हैं। आई चेक माई ईमेल आर्ली, वी विजिट फ्रांस ईयरली। तो आर्ली और ईयरली, हर अगले घंटे में जो है मैं ईमेल चेक करती हूँ अपनी, वैसे मैं नहीं करती कभी भी। वी विजिट फ्रांस ईयरली, तो हम जो है वो हर साल फ्रांस जाते हैं, अलबत्ता एक दफा भी नहीं गए। एडवर्ब्स ऑफ पर्पस, अब हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ पर्पस है। एडवर्ब्स ऑफ पर्पस ऑल्सो कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ रीजन। पर्पस, रीजन, आपको पता है पर्पस का मतलब क्या होता है? हेल्प टू एक्सप्लेन व्हाई समथिंग इज द केस, जो भी हुआ वो क्यों हुआ। Many adverbs of purpose function as conjunctive adverbs. Conjuncting adverbs की types जो है वो मैंने यहाँ पे रखी भी नहीं हुई है और मैंने जो है आपको explain भी नहीं की, so that is a very थोड़ा सा bit advanced level पे है, तो ये types जो है मैं आपके साथ discuss नहीं कर रही आज की क्लास में, और टाइम भी हमारे पास जो है वो थोड़ा सा कम है। Okay, so that help to explain why something is the
केस, जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अदर एडवर्ब्स ऑफ पर्पस यूजुअली टेक द फॉर्म ऑफ एडवर्बियल फ्रेजेस। एडवर्बियल फ्रेजेस की हमने स्टार्टिंग में बात की थी, आई थिंक आप लोगों को याद होगा, जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो हमने स्टार्टिंग में बात की थी एडवर्बियल फ्रेजेस की। जो फ्रेजेस एडवर्ब का काम कर रहे हैं उनको हम एडवर्बियल फ्रेजेस कहते हैं। फ्रेजेस इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स, एक वर्ड की जगह पे फ्रेजेस यूज होते हैं। कंपनी मेड अ ह्यूज प्रॉफिट देयर फॉर द एम्प्लॉयज वर गिवन रेजेस। अब ये जो है पूरा देयर फॉर द एम्प्लॉयज वर गिवन raises, ये हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज है। सिंस यू आर बिजी आई बैक लेटर, क्योंकि तुम बिजी हो, मसरूफ हो, आई बैक लेटर। आई बैक लेटर जो है वो क्या कर रहा है, एडवर्ब ऑफ पर्पस है। सही है, रीजन है। मैं क्यों बाद में आऊंगा, क्योंकि तुम बिजी हो, ये रीजन है। सही है, तो दैट इज एडवर्ब ऑफ पर्पस। और उसके बाद थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कॉपरेशन। तो अभी हमारे पास 1.5 मिनट और है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं कौन से वाला एडवर्ब का आपने बोला था दोबारा से रिपीट करने का। एडवर्ब ऑफ डिग्री बोला था ना, आई थिंक। कैन यू प्लीज कंफर्म, शायद मैं भूल गई। एडवर्ब ऑफ डिग्री बोला था या एडवर्ब कोई और एडवर्ब का बोला था। थोड़ा सा ही टाइम है मीटिंग में, 1 मिनट है। चलिए, मेरे लिहाज से एडवर्ब ऑफ डिग्री बोला था, तो आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन, या डिग्री। ओके, so adverbs of degree, adverbs of degree are used to qualify verbs, adjectives और adverbs, ये सेम बात है, by expressing in extent और degree। extent बताएंगे या डिग्री बताएंगे कि कितनी हद तक कोई चीज हो रही है ना, हद बतानी है उस चीज की। some common adverbs of degree include extremely, बहुत हद तक हो रही है, एक्सट्रीम लेवल पर हो रही है। एब्सोल्युटली, पूरे तरीके से हो रही है। स्लाइटली, थोड़ी थोड़ी हो रही है। क्वाइट, अच्छी खासी हो रही है। इनफ, काफी हो रही है। द मेडिकेशन हैड अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट, इसके अंदर जो एग्जांपल है वो वेरी की दी हुई है, यहाँ पे हमने कुछ और वर्ड्स लगाए हैं, लेकिन वेरी भी जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो वेरी पॉजिटिव इफेक्ट यानी कि बहुत अच्छा इफेक्ट है, बहुत। जैसे अगर मैं आपको उर्दू में बताऊं तो एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है, बहुत, ज्यादा, कम, थोड़ा, अच्छा, पूरा, आधा। इस तरह से जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री हम यूज कर रहे होते हैं